Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a line charge lambda per unit length is lodged uniformly onto the rim of a wheel of mass m and radius r. The wheel has light non-conducting spokes and is free to rotate without friction about its axis. A uniform magnetic field extends over a circular region within the rim. It is given by this equation, which is B equals to minus B naught K cap when R is less than equal to A and A is less than capital R, and it is 0 otherwise. What is the angular velocity of the wheel after the field is suddenly switched off? So basically बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इन दिस क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे एक लाइन चार्ज है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, जो कि एक व्हील के हमारे रिम पर अटैच्ड है। उसके और उस जो हमारी रिम है उसका मास है हमारा m एंड उसका रेडियस है कैपिटल R। अब व्हील है, उसमें नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स हैं और वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस। अब उसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दी इनसाइड दैट रिम। तो जब हमने उस पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करी तो उसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी व्हेन फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ? तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं, अगर हम सबसे पहले लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा देखें तो लाइन चार्ज डेंसिटी हमारी इक्वल होगी टोटल चार्ज ऑन द रिम डिवाइडेड बाय 2 पाई r के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखिए, जहां पे हमारा r है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद इन द रिम, यहाँ पे हमारा q है, q हियर इज चार्ज ऑन रिम, और लैम्डा बेसिकली हमारा है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, तो इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक फोर्स तो हमारी एक्ट करेगी QVB और एक फोर्स एक्ट करेगी हमारी mv²/r, जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टुवर्ड्स द सेंटर। QVB को बैलेंस कर रही है हमारी बेसिकली mv²/r वाली सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से v विल गेट कैंसल्ड आउट एंड अगर हम देखें तो हमारा यहाँ से v बन जाएगा बेसिकली QBr अपॉन m के बराबर, जहाँ पे r हमारा स्मॉल डिस्टेंस which is r here is smaller than a and a is less than r. So basically हमारा सेंटर से लेके इस पॉइंट तक बेसिकली हमारा ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो हमारा अगर हम देखें, हमने यहाँ पे q फाइंड करा था, बेसिकली q यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल Q, जो कि हमने प्रीवियसली फाइंड करा था, और वो प्रीवियसली हमने फाइंड करा था दैट वाज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई r। सो यहाँ से हमारा जो v है वो आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई स्मॉल r b r अपॉन m। तो यहाँ से v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी हमारी लैम्डा 2 पाई b and this will be r square upon m. Okay, and this will be capital M here बच्चों, क्योंकि हमारा जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसका जो रिम का मास है वो है कैपिटल M। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B नॉट K कैप के बराबर। सो अगर हम यहाँ वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करें, दिस विल बी लैम्डा 2 पाई B नॉट K कैप B नॉट R स्क्वायर K कैप अपॉन कैपिटल M। और V हम जानते हैं बच्चों, जो लीनियर वेलोसिटी होती है, बेसिकली लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा R के बराबर, राइट। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी V अपॉन R, और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली ये R है दैट इज कैपिटल R हियर, तो ओमेगा आ जाएगा हमारा बेसिकली V अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R मतलब जो रिम का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, जो उसका रेडियस है दैट इज कैपिटल R, तो ओमेगा आ जाएगा V अपॉन कैपिटल R। और यहाँ पे हम अपनी जो इस इक्वेशन में हमने V की वेलोसिटी फाइंड करी थी वो पुट करें ओमेगा वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा लैम्डा 2 पाई, दिस इज B नॉट R स्क्वायर, B नॉट दिस टाइम हमारा R स्क्वायर आएगा, वो आ जाएगा A के बराबर। अगर हम इसके एज से सेंटर टू एज देखें तो दिस विल बी B नॉट A स्क्वायर हमारी, लेकिन एक कंडीशन होगी कि हमारा जो R है दैट इज लेस देन इक्वल टू A एंड A इज लेस देन R, देन ओनली हमारा ये B इक्वल्स टू B नॉट K कैप वाली जो फॉर्मूला है वो पुट ऑन होगी इन दिस V वाली इक्वेशन में।
तो यहाँ पे हम देखें लैम्डा 2 पाई बी नॉट ए स्क्वायर ओवर कैपिटल आर डिवाइड एंड एम ऑल्सो। सो ये आ जाएगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिम। So this will be the angular velocity of the wheel after the field is suddenly switched off. So this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.